रात गहरा चुकी थी। हम तीनों एक ही खाट पर सो रहे थे। दादाजी और दादी जल्दी सो गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में बस उसी साधु की बातें घूम रही थीं। तभी छप छप अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मैं चौंक गई। हमारे आंगन में तो सीमेंट था, फिर ये आवाज कैसी? डरते डरते मैंने आंखें खोली। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई तेजी से गुजरी। मेरी सांस अटक गई। घर के सारे लोग तो अंदर थे, फिर बाहर कौन था? मैंने तुरंत दादी को जगाया। दादी, बाहर कोई है। दादी भी घबरा गईं। उन्होंने दादाजी को उठाया। दादाजी फौरन फावड़ा लेकर बाहर भागे। कुछ देर बाद वे लौटे और बोले, कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद था, शायद तुमने गलत देखा होगा। दादी ने भी यही कहा। अगर कोई होता तो फूबाओ जरूर आवाज करता। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सब फिर सो गए, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर गई और मेरा दिल जैसे रुक गया। सुअर के बाड़े का दरवाजा खुला हुआ था। फूबाओ दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें हल्की हरी चमक रही थीं। धीरे धीरे छप छप वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर से जड़ हो गई, लेकिन जब वह पास आया तो उसने बस अपनी नाक से मेरे हाथ को हल्के से छुआ और पूंछ हिलाने लगा, जैसे कोई पालतू कुत्ता। मैंने राहत की सांस ली। ये तो मेरा फूबाओ है, ये मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? मैं चुपचाप उसे वापस बाड़े में ले गई और फुसफुसाकर बोली, शरारत मत करना, दादाजी नाराज हो जाएंगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई।